हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपेरिमेंट में। और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एंगल के बारे में, यानी कि हाउ टू ड्रॉ एन एंगल, यानी कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। तो इसमें हम आज ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से एंगल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये क्या है, ये दिया गया, हमें प्रोट्रैक्टर दिया गया है और ये है हमारे पास स्केल। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, एंगल को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के एंगल होते हैं। तो एंगल के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि एक आपका क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। मैंने क्या बताया था, एक्यूट एंगल बताया था। इसके बाद क्या बताया था मैंने, एक राइट एंगल बताया था। फिर इसके बाद क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और इस फाइनली मैंने लास्ट में क्या आगे क्या बताया था, आगे मैंने बताया था स्ट्रेट एंगल। क्या बताया था, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल के बाद मैंने कहा था कि एक और एंगल होता है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और इनकी मैंने अलग अलग क्या बताई थी, मेजरमेंट बताई थी। एक्यूट एंगल मैंने कहा था कि जो 90 डिग्री से कम हो, जीरो से ज़्यादा 90 डिग्री से कम हो, जीरो से ज़्यादा 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल जो 90 डिग्री का हो। ऑप्टिस एंगल मैंने बताया था कि जो क्या हो, ऑप्टिस एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 से क्या हो, कम हो। और स्ट्रेट एंगल बताया था कि वो जो 180 डिग्री का होता है। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्या कहा था, जो 180 से तो ज़्यादा का हो, 180 से ज़्यादा का हो लेकिन आपका 360 से कम होना चाहिए। इसके बाद एक और होता है आपका कंप्लीट एंगल। क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है, इसे हम होल एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे होल एंगल भी कहते हैं। तो ये कितने डिग्री का होता है, ये कंप्लीट आपके 360 डिग्री का होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप से हम क्या करेंगे, एंगल्स को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोट्रैक्टर के बारे में। इसे प्रोट्रैक्टर कहा जाता है। आप जैसे देख पा रहे हैं इसमें आपके दो टाइप के मेजरमेंट दी गई हैं। सबसे पहला आपका जो मिड पॉइंट जो दे रखा है, इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट। क्या कहते हैं, इसे सेंटर पॉइंट कहते हैं। और इसमें आपको दो चीज़ देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक तो बाहर से मेजरमेंट करने के लिए दिया गया है, बाहर से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। और एक है हमारा जो हम इंटरनली मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका, ये एक्सटर्नल स्केल है। यहाँ से जो आपका लेफ्ट से शुरू हो रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है ये जो हमने रखा प्रोटेक्टर यहाँ पे। तो प्रोटेक्टर में आपका ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है आपकी राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड से जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसे एक्सटर्नल स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्केल बोलते हैं। और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं यानी कि इंटरनल जाते हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरनल। क्या बोलते हैं, इसे इंटरनल बोलते हैं। ठीक है ना, तो इंटरनल स्केल बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे। एक चीज़ इसमें जानने वाली एक बात और है कि जैसे कि आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहे हैं 0 से लेकर 10 तक, तो इसके बीच में एक बड़ी लाइन और है बीच में, तो ये 5 का डिफरेंस होता है। तो 0 से लेकर ये 5 डिग्री का 5 डिग्री हो जाएगा, ये 10 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 15 और ये 20 डिग्री। इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक बात और कही थी कि जब हम किसी भी एंगल को मेजर करते हैं, तो एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, डिग्री का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री। अब 30 डिग्री से जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक एक्यूट एंगल है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक पॉइंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं। अब हमें इस सेंटर पॉइंट को जो मैंने कहा था, इसको हमें क्या करना है, इसके जस्ट ऊपर रख देना है। ठीक है, अब हमें किस तरफ से बनाना है, हम चाहें तो देखो एक्सटर्नली भी बना सकते हैं। जब हमें लेफ्ट की तरफ अगर मुंह रखना है, इसका खुला मुंह रखना है, तो इसका मतलब हम बाहरी जो एक्सटर्नल स्केल है इसका यूज़ करेंगे। और अगर हमें जो राइट की तरफ इसका मुंह रखना है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनली करेंगे। तो हम क्या करें, इंटरनली करते हैं। तो हमने एक पॉइंट रख दिया। अब हमें क्या करना है, इस 0 डिग्री पे एक पॉइंट लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, देखें 30 डिग्री कहाँ है, ये देखिए, ये 10, 20, 30, तो ये क्या है, 30 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पे। तो हमने एक पॉइंट यहाँ लगा दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पॉइंट से और हमें जो सेंटर पॉइंट था, हमें क्या कर देना है, इनको ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है,
जॉइन कर देना है। एक हमने कर दिया, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को और हमें फिर दोबारा से जो सेंटर पॉइंट था इससे क्या कर देना है, जॉइन कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, एंगल फॉर्म हो गया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम नाम भी दे सकते हैं क्योंकि ये क्या है, आर्म्स है हमारी। तो इसको नाम दे सकते हैं ए और इसको नाम दे सकते हैं हम बी और इसे मान लेंगे ओ। तो जब हम एंगल को बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसके बताने वर्टेक्स क्या है, क्या है वर्टेक्स क्या है। तो वर्टेक्स में अगर देखें तो वर्टेक्स क्या है, इसका ओ है, वर्टेक्स क्या है, ओ है। अगर हम बात करें आर्म्स के बारे में, किसके बारे में, आर्म्स के बारे में, तो क्या क्या है, एक तो है ए ओ और दूसरा क्या है, बी ओ। यहाँ पे क्या हुई, ये दो आर्म्स हो गई, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एंगल और बनाते हैं जिससे हम समझ सकें सभी चीज़ों को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे एंगल को ड्रॉ करते हैं। तो अब हम लेते हैं 120 डिग्री का एंगल। हम इसमें जो हमारी लिमिट है, इस प्रोटेक्टर के अंदर जो हमारी लिमिट है वो है 180 डिग्री तक, यानी कि हम इससे 180 डिग्री तक का एंगल को बना सकते हैं, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा का बनाना है तो हमें कंप्लीट जो एक पूरा क्या आता है, प्रोटेक्टर आता है गोल वाला, जिसे हम सर्कल मास्टर भी कहते हैं, उससे हम बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 120 के लिए जैसे मैंने प्रोसेस पहले बताया था, फिर दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे। हमने क्या करना है, एक पॉइंट लगा देना, ठीक है, लगा दिया हमने। अब क्या कर देना, हमें इस सेंटर पॉइंट को इस पॉइंट पे रख देना है, रख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें 0 डिग्री पे एक पॉइंट लगाना है, ये भी लगा दिया हमने। अब देखना है 120 कहाँ पर है, इंटरनली। तो इंटरनली देख सकते हैं, ये रहा 120। तो 120 कहाँ पर है, 60 पर है। तो हम क्या कर देंगे, एक पॉइंट यहाँ भी लगा देंगे। अब हम देख सकते हैं हमें करना क्या है, इस एक्सटर्नल पॉइंट को हमें किससे जॉइन कर देना है, सेंटर पॉइंट से जॉइन कर देना है। किससे जॉइन कर देना है, सेंटर पॉइंट से जॉइन कर देना है। बड़े ही केयरफुल होकर करना है हमें, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में करें, एकदम प्लेन सरफेस पर रखने के बाद ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट से जॉइन कर देंगे। अब हमारे पास ये बनकर तैयार हो गया 120 डिग्री का एंगल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हम मान लेते हैं इसको x और इसको मान लेंगे हम y और इसको मान लेते हैं z, ठीक है। आप किसी भी तरीके से अपनी नेमिंग कर सकते हैं, अगर एग्जाम्स में दिए जाते हैं तो हमें उसी तरीके से लेना पड़ेगा, लेकिन जब हमें ड्रॉ करना होता है तो हम इसी टाइप से ड्रॉ करते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल x z y इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है इसका जेड। और बात करें इसके आर्म्स के बारे में, किसके, और या किसके बारे में बात करें, आर्म्स के बारे में, साइड्स के बारे में। तो क्या है आपके वो, एक है एक्स जेड कॉमा और दूसरा है आपका वाई जेड। लेकिन एक चीज़ मैंने बताई थी कि ये क्या होती हैं, रे होती हैं, क्या होती हैं, रे। क्योंकि हम किसी भी दो रेज को, जब किन्हीं दो रेज को मिलाते हैं तभी हमारे क्या बनते हैं, एंगल बनके तैयार होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो किया वो किया हमने इस प्रोटेक्टर से राइट टू लेफ़्ट की तरफ। अब हम एक काम करते हैं, हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ के देखते हैं। अब हम वही एंगल बनाते हैं जो हमने बनाया था, यानी 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है, लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, 0 डिग्री हमें लेना। अभी हमने राइट साइड से लिया था क्योंकि हमें लेफ़्ट से बनाना है, तो हम क्या लेंगे, लेफ़्ट पॉइंट लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ़्ट पॉइंट लेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे 120 कहाँ पर। अब देखना पड़े एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ से देखिए कहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि 60 के जस्ट ऊपर। तो हम एक पॉइंट क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, ठीक है, लगा दिया। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट को और सेंटर पॉइंट को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। और इसके साथ ही हमें क्या करना है, सेंटर पॉइंट को और सेकंड वाले पॉइंट को हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे बन के हो जाएगा 120 डिग्री का। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये है आपका P, ये है आपका Q और ये है R। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एंगल बनेगा P R Q इज इक्वल टू 120 डिग्री। और इसके साथ ही जब हम इसका वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे,
इसके बारे में बात करेंगे वर्टेक्स के बारे में, तो क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। और वहीं हम इसके बात करें दूसरे आर्म्स के बारे में, तो आर्म्स के बारे में क्या क्या कहेंगे, एक है हमारी पी आर और दूसरी हमारी क्यू आर। तो जैसे ही इस पर हम क्या कर देंगे, साइन लगा देंगे। मैंने एक चीज़ और बताई थी, एंगल को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था, एक एंगल आर है जो 120 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा कैसे लिख सकते हैं, पी आर क्यू जो कि 120 डिग्री है, और दूसरा क्यू आर पी जो क्या है 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तीन अलग अलग तरीके से एंगल को लिख सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, ठीक है, जानना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल से, इसके बाद फिर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम एक एंगल और लेते हैं, हम लेते हैं 75 डिग्री का, ठीक है। 75 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे। तो 75 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे तो हमें क्या करना है, हम राइट और लेफ्ट दोनों की तरफ से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों तरफ से बनाने हैं। पहले बनाते हैं हम राइट साइड से। कैसे बनाते हैं, राइट साइड से बनाते हैं, ठीक है। तो राइट साइड से बनाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस सेंटर पॉइंट पे हमें रख देना है, ठीक है। रख दिया हमने, बहुत ही केयरफुल हो गए। इसके बाद हम क्या करना है, जीरो पे लगा देना है पॉइंट। हमें 75 देखना है, देखिए 70 तो ये रहा, अब ये 75 यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट से और हमारे सेंटर पॉइंट को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पे हमें क्या करना है, सेंटर पॉइंट को मिला देना है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 75 डिग्री का राइट साइड से एंगल बन गया, ठीक है। इसके नाम भी दे देते हैं, तो पी क्यू और आर, ठीक है। अब हम बनाते हैं किस तरफ से, लेफ्ट साइड से बनाते हैं। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा स्पेस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इधर उधर बस हमारा एंगल सही बनना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 0 डिग्री पे, देखिए ये रहा, ये है 0। अब हमें क्या करना है, 75 देखना है। तो 70 ये रहा और 75 यहाँ पे है, तो हम क्या कर देंगे, इस पर पॉइंट लगा देंगे, लगा दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से और हमें सेंटर पॉइंट से और इस पॉइंट से हमें क्या कर देना है, जॉइन कर देना है, ठीक है। कर दिया जॉइन हमने। अब हमें क्या कर देना है, अब हमें ये क्या है, सेंटर पॉइंट, और इसके अब दूसरे पॉइंट से भी हमने क्या कर दिया, इसको जॉइन कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक एंगल फॉर्म बन जाएगा, जो किस तरफ से आपका, लेफ्ट साइड से है। किससे है, लेफ्ट साइड से बन गया 75 डिग्री। इस पर नाम दे देते हैं एक्स, ये है वाई, और इसे ये है जेड, ठीक है। ये लेफ्ट साइड से है और ये कैसे आपका राइट साइड से है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये दोनों ही चीज़ें सीख ली हैं, किस तरीके से हम प्रोटेक्टर की हेल्प से इजीली हम किसी भी एंगल को बना सकते हैं। इसके अलावा हम स्केल की बात करें तो स्केल का क्या यूज होता है, स्केल का काम होता है लाइन्स को ड्रॉ करना। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मेजरमेंट दी जाती हैं। सबसे पहले जो आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, वो ये है आपकी सेंटीमीटर, ये क्या है आपकी सेंटीमीटर। वहीं बात करें इसके दूसरे पोर्शन के बारे में, दूसरी साइड के बारे में, तो ये होता है आपका इंचेस के बारे में। क्या होता है, ये इंचेस होता है, ठीक है। और अगर देखें सेंटीमीटर के अंदर भी ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिए होते हैं, ये होते हैं मिलीमीटर। क्या होते हैं, मिलीमीटर दिए गए होते हैं। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ किस में करते हैं, लाइन को ड्रॉ करने में और लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने में, और इनका यूज़ किस में करते हैं, आपको एंगल को फॉर्म करने में, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।